अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अंगोला जनूबी मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है जो कुदरती वसाइल से माला माल है और इसकी जगराफियाई हैसियत इंतहाई अहमियत की हामिल है। शुमाल में इसकी सरहदें जमहूरिया कांगो, मशरक़ में ज़मीबिया और जनूब में नमीबिया से मिलती हैं, जबकि मगरब में बैर अकियानूस की लंबी सैली पट्टी अंगोला को बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए अहम बनाती है। दोस्तों, अंगोला का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर लुआंडा है, जो मुल्क का इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। तकरीबन 12 लाख मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये बर-ए-आज़म का 7वां बड़ा मुल्क है। मुल्क के अंदरूनी इलाकों में घने जंगलात वसी तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, अंगोला की तारीख़ में पुर्तगाली नौआबादियाती दौर का गहरा असर रहा है। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में यहाँ कदम रखा और तकरीबन 400 साल तक इस इलाके पर हुकूमत की। 1975 में अंगोला ने आज़ादी हासिल की, जिसके बाद मुल्क में कई दहाइयों तक खाना जंगी रही। यह जंग 2002 में इख्तिताम पजीर हुई और इसके बाद से अंगोला ने तामीर और तरक्की की राह पर गामज़ान होने की कोशिश की है। दोस्तों, अंगोला की मईशत का बड़ा दारुल मदार तेल की सनत पर है, जो इसकी बरामदात का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा हीरे, सोना और दीगर मादनियात भी यहाँ पाए जाते हैं। ज़राअत भी अंगोला की मईशत का एक अहम हिस्सा है, जहाँ काफ़ी, कपास और दीगर ज़रूरी मसनूआत पैदा की जाती हैं। अंगोला की सरकारी ज़बान पुर्तगाली है, ताहम मुल्क में कई मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। अंगोला की आबादी तकरीबन 30 मिलियन है। यह मुल्क कुदरती हुस्न से भी माला माल है, जिसमें वसी और साहिली इलाके, जंगलात और पहाड़ शामिल हैं। सियाहत के शोबे में भी तरक्की की गुंजाइश मौजूद है, जिससे अंगोला की मईशत को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, अंगोला अपनी खूबसूरती के अलावा कुछ मुनफरिद और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के लिए भी जाना जाता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अंगोला दुनिया के सबसे बड़े हीरे की पैदावार वाले ममालिक में से एक है। यहाँ की ज़मीन हीरों से भरी हुई है और ये कीमती पत्थर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, कबीलो नामी कबीले वस्ती अंगोला के जंगलात में रहते हैं। वो अपने मुनफरिद मवासलाती निज़ाम के लिए मशहूर हैं, जो सीटियों पर मबनी है। वो मुख्तलिफ सीटियों के ज़रिए पैगाम रसानी और शिकायत का इज़हार करते हैं। अंगोला अफ्रीका में तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में से एक है। यहाँ का तेल बरामदात का सबसे बड़ा ज़रिया है, जिसने मुल्क की मईशत को मजबूत किया है। अंगोला वैद अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ पुर्तगाली ज़बान सरकारी ज़बान है। कोंगो दरिया के मशरक़ पर हर साल मछलियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। यह मंजर हैरत अंगेज़ है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मछली नकल मकानी में से एक समझा जाता है। दोस्तों, अंगोला में कहवा की एक ख़ास अहमियत है। यहाँ रवायती तौर पर कहवा पीने की एक तकरीब होती है, जिसे ज़िन-हो कफ़े कहा जाता है। इस दौरान मेहमानों का कहवा बनाकर इनकी खिदमत की जाती है। अंगोला की तारीख़ में कई ख़वातीन हुक्मरान रह चुकी हैं। इनमें से मशहूर तरीन मलका इंजा मबांडे थी, जो 17वीं सदी में पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ मज़ामत की एक ताकतवर शख्सियत थीं। अंगोला में दुनिया का दूसरा बड़ा मुजस्मा है, जिसे जेसस क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये मुजस्मा लुआंडा में वाक़ है और ये अंगोला की आज़ादी और कौमी इत्तेहाद की अलामत है। दोस्तों, अंगोला में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। यहाँ की कौमी टीम ने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है और मकामी लीग भी बहुत मशहूर है। मुमकिन है आपको ये जानकर हैरत हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर अंगोला में ही पाया जाता है। जनूब मगरबी अंगोला में नीम सहराई इलाके में एक कदीम कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है, जहाँ हज़ारों साल पुरानी मम्मियाँ पाई गई। इन मम्मियों के बारे में तहकीक अब भी जारी है और यह इलाके की कदीम तारीख़ के बारे में राज़ों को वाज़ेह करने में मदद दे सकती हैं। दोस्तों, शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन अंगोला में कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं जो नौआबादियाती दौर से बाक़ियात हैं। यह कदीम पंप अब इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन वो उस दौर की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का सबूत हैं। दोस्तों, अंगोला के एक सूबे में एक मुनफरिद कुदरती अजायब मौजूद है, जिसे लगोवा कबुम्बे कहते हैं। यह एक अंदरूनी समुंदर है जो समुंदर से अलग है। इसका पानी नमकीन है और इसमें मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। दोस्तों, अंगोला ख़ास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा चमगादड़ों का मस्कन है। यहाँ 8 मिलियन से भी ज़्यादा चमगादड़ों की एक कॉलोनी मौजूद है, जो रात के वक्त आसमान को स्याह कर देती है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कीड़े हमेशा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन अंगोला में एक ख़ास किस्म की चींटी पाई जाती है, जिसे मजोंडो कहते हैं। ये चींटियाँ मिट्टी को खोद कर
زمین کو زرخیز بنانے میں مدد دیتی ہیں، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ انگولا قدرتی خوبصورتی، منفرد روایات اور حیرت انگیز عجائبات سے بھرپور ملک ہے۔ اگر آپ انگولا جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہاں کچھ حیرت انگیز مقامات ہیں جن کی آپ ضرور سیر کریں۔ بیانگا ساحل۔ بمبئی شہر کے جنوب میں واقع بیانگا ساحل اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ریت کے سفید ساحل اور صاف نیلگوں سمندر آپ کا دل موہ لیں گے۔ امبانزا کانگو سٹی۔ یہ تاریخی شہر انگولا کا سابقہ دارالحکومت تھا۔ یہاں آپ کو پرتگالی نوآبادیاتی دور کی عمارتوں اور ثقافتی مقامات دیکھنے کو ملیں گے۔ شہر کے قلعے، چرچز اور عجائبات گھروں میں جاننا مت بھولیں۔ ایونا نیشنل پارک۔ یہ آبشار وسطی انگولا میں واقع ہے اور یہ ملک کا دوسرا بلند ترین آبشار ہے۔ اس کے آس پاس سرسبز جنگلات ہیں۔ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے اور سکون حاصل کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ کازنجے نیشنل پارک۔ یہ وسیع قومی پارک انگولا کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے۔ یہ پارک اپنی متنوع حیات جیسے ہاتھی، شیر، چیتے اور زرافوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ نایاب پرندوں کی مختلف اقسام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمیب صحرا۔ انگولا اور نمیبا کے سرحد پر واقع نمیب صحرا دنیا کے قدیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں اونچے ریت کے ٹیلے، خشک گھاٹیاں اور منفرد پودوں کی اقسام موجود ہیں۔ صحرا میں سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے کا بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، مجموعی طور پر انگولا ایک ابھرتا ہوا ملک ہے جو ماضی کی مشکلات سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اپنے قدرتی وسائل اور ثقافتی ورثے کی بدولت عالمی سطح پر ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔